महाराज छोड़ दिया। राजा सगर के 7,000 पुत्र पीछे लगे हैं। देवराज इंद्र सोचने लगा जो यज्ञ अगर सनात होगा सफल होगा तो राजा सगर हमारी इंद्रासन छीन लेंगे। महाराज उस अश्व को पकड़ा और कपिल आश्रम के पीछे जाकर बांध दिया। यहाँ पर राजा सगर के 7,000 पुत्र महाराज ढूंढने लगे। सुममान पिता पिता पिताया पितुरा देश कारणम है मन्ने राणास्ते समन्ताय महीखयम्। राजा सगर के पुत्रों ने 7 गड्ढे खोदे पृथ्वी में, जो आज 7 समुद्र के रूप में भरे हुए हैं। ये राजा सगर के पुत्रों के द्वारा खोदे हुए गड्ढे हैं। कपिल आश्रम पर जो भी आए, अश्व को देखा, कटु शब्द कहने लगे, हन्यताम पापो इति षष्ठी सहस्त्रीणा। अरे मारो मारो, यहाँ पर ब्राह्मण संत बन के बैठ गया है, हमारे अश्व को चुरा लिया है। कपिल भगवान ने नेत्र खोले। महाराज सगर के 7,000 पुत्र राख का ढेर लग गए। महाराज आज अंशुमान ने 10,000 वर्ष गंगा महारानी की तपस्या की। अपने भाइयों के तरण के लिए गंगा का आगमन नहीं हुआ। अंशुमान के यहाँ महाराजा असमंजस का जन्म हुआ। इन्होंने भी तपस्या की, गंगा नहीं आई। असमंजस के यहाँ दिलीप का जन्म होता है। दिलीप ने तपस्या की, गंगा महारानी नहीं आई। और दिलीप के यहाँ महाराजा भागीरथ का जन्म होता है। जब ही भागीरथ ने अमोघ तपस्या की, ददर्श माहितम देवी प्रसन्नान वरदास्मिते। आज गंगा महारानी प्रसन्न हो जाती हैं। भागीरथ, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए है? बोले महारानी, अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो आपका धराधाम पर अवतरण हो आता। तब गंगा महारानी बोली, भागीरथ को अपि धार बेगित्वा अन्यथा महीतला। अरे हमारा बेग इतना रहेगा कि हमारे बेग को कौन रोकेगा, वरना हम सीधी ब्रह्मलोक से आएंगे और रसातल को चले जाएंगे। बोले माता आप ही बताओ, आपके बेग को कौन रोक सकता है? तब गंगा महारानी बोली, भागीरथ धार्यसती ते बेगम रुद्रयायाम शरीरणम। अरे हमारे बेग को रुद्र भगवान शिव ही रोक सकते हैं और कोई नहीं। 1 वर्ष रुद्र भगवान शिव की जब ही अमोघ तपस्या की महाराजा भागीरथ ने। शंकर भगवान बोले, भागीरथ वरदान मांगो। बोले महाराज गंगा का अवतरण धराधाम पर हो रहा है, आप वेग रोक लो। आज शंकर भगवान बोले, भागीरथ कह दो गंगा से कि धराधाम पर आए। आज भागीरथ बोले, माता आपका आगमन हो। शंकर भगवान ने जटाएं खोल दी, ब्रह्मलोक से धार टूट गई, जटाओं से बाहर नहीं आ पाई। महाराज जूटा लिया और बांध देते हैं। भागीरथ बोले, महाराज गंगा को छोड़ दो। बोले भागीरथ तुमने बेग रोकने की तपस्या की थी, तो मैंने बेग रोक दिया। अब अगर गंगा को ले जाना चाहते हो तो फिर तब करना पड़ेगा। 1 वर्ष दिन रात अमोघ तपस्या की। आज शंकर भगवान बोले, भागीरथ आगे आगे रथ ले जाओ, जहां जहां से तुम्हारा रथ जाएगा वहां वहां से गंगा आएगी। महाराज बड़े वेग से रथ को भगाया। शंकर भगवान ने एक लत खोल दी। आज माँ गंगा वहां से चली है। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। बड़े पर्वतों को चीरती हुई माँ गंगा जब भी जा रही हैं, सामने जुगनू महाराज तपस्या कर रहे। महाराज
आगे से रथ निकला और गंगा जी निकल गई, ठाकुर जी, गौर जी, आठमनी, पंचपात्री पता नहीं कहाँ गया। सोचने लगे राम जगह से जल कहाँ से आ गया। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। आगे गंगा नहीं, अब पीछे भरी है। भागीरथ सोचने लगे इतने तक तो गंगा आई है, आगे कहाँ चली गई। बोले महाराज गंगा काहे नहीं पड़ रही। बोले हमारी छाती पे मिली ले आ गई। हमारे गरुड़ जी हिरा गए, सालक राम मिल नहीं रहे। कहते हैं एक वर्ष जुहनू महाराज की सेवा की, तब जुहनू महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। भागीरथ रथ आगो बढ़ाओ, हम गंगा को छोड़ते हैं। आज जुहनू महाराज ने अपनी दाहिनी जंगा को चीर दी। वहां से गंगा महारानी बड़े वेग से चली और गंगा का नाम पड़ गया। बोलिए जहनवी गंगा महारानी की जय हो। महाराज कपिल आश्रम पर आई, सगर पुत्रों का उद्धार कर दिया, तरण कर दिया। तो जो कथा हम आपको यहाँ पर सुना रहे हैं, वही कथा कैलाश पर्वत पर रुद्र भगवान शिव मातेश्वरी पार्वती को सुना रहे थे कि देवी संसार का महान पापी क्यों ना हो, अगर एक बार गंगा में डुबकी लगा दे